नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया इस समय तनाव और संघर्ष से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में ईरान, इजरायल, अमेरिका और अन्य देशों के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका भारत से संबंध क्या है। असल में दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर के गुजरता है और ये एक सकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है, जहाजों की आवाजाही रुक सकती है, तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, कीमतें अचानक से बढ़ सकती हैं। और भारत जैसे देश की अगर बात करें तो जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत क्यों सतर्क हुआ, ये समझिए। भारत अपनी जरूरत का करीबन 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। इसका मतलब अगर सप्लाई रुकी इक्वल्स टू देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, गैस की कमी हो जाएगी, घरों और उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए भारत ने सोचा कि एक ही रास्ते पर निर्भर रहना खतरनाक होगा और यहीं से शुरू होती है रणनीतिक प्लानिंग। क्या हुआ हाल ही में 2 बड़े जहाज भारत पहुंचे हैं, जिनमें एक्वा टाइटन जो कि रूस से कच्चा तेल लेकर के आया है। पहले चीन जा रहा था, रास्ता बदल करके भारत पहुंच गया। फिर इसके अलावा पिसिक्स पायनियर अमेरिका से एलपीजी, टेक्सास से एलपीजी लेकर के आया है, सीधे मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। दोनों जहाज कर्नाटका के मंगलुरु बंदरगाह पहुंचे हैं। जहाज ने रास्ता क्यों बदला, आपके जहन में सवाल होगा। सबसे दिलचस्प हिस्सा असल में यही है। रूस पर पहले कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन हालात बिगड़े और अमेरिका ने थोड़ी नरमी दिखानी शुरू की। अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल को बेचने की अस्थायी अनुमति दे दी और इसका फायदा उठाकर जो जहाज चीन जा रहा था उसे भारत की ओर मोड़ दिया गया। मतलब जहां संकट था वहीं भारत ने मौका बना लिया। तेल को कैसे उतारा जाएगा, अब ये सवाल भी है। अब आपको ये समझना चाहिए, तकनीकी लेकिन आसान भाषा में, जहाज समुद्र में खड़ा रहेगा, वहां से पाइपलाइन जुड़ी रहेगी और इसी पाइपलाइन के जरिए जहाज का लंगर डाला जाएगा। समुद्र के अंदर पाइपलाइन जुड़ी होती है, तेल सीधे रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। इसके फायदे हैं कि समय की बचत होती है, जोखिम कम होता है, लागत कम लगती है और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा, ये भी सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमें क्या फायदा होगा। इसका जवाब है पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो जाएंगी, गैस सिलेंडर की सप्लाई बनी रहेगी और अचानक से महंगाई का झटका नहीं लगेगा। यानी आपकी जेब पर सीधा असर जो पड़ता है वो थोड़ा कम होगा। अमेरिका और रूस दोनों से सप्लाई क्यों खास है, क्यों अहम है, यहाँ भारत की सबसे बड़ी रणनीति नजर आती है। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि रशिया से तेल, अमेरिका से गैस हम ले रहे हैं। दोनों से एक साथ सप्लाई हो रही है और ये जो सप्लाई है वो बैलेंस्ड है। इसे कहते हैं एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का खतरा कितना बड़ा है, अब वो भी आपको समझना चाहिए। दुनिया के करीबन 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। अगर युद्ध बढ़ता है, समुद्री रास्ते बंद होते हैं तो वैश्विक संकट खड़ा हो जाएगा। तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है, जिसकी संभावना है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि 200 बैरल तक भी जा सकता है। इसीलिए भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है। भारत की जो रणनीति है वो थोड़ी स्मार्ट है, क्विक है। भारत ने कई कदम उठाए हैं। सप्लाई के नए स्रोत हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका, अफ्रीका, अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल भारत कर रहा है और हम सिर्फ होर्मुज़ पर निर्भर नहीं हैं। स्टोरेज हमने बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपातकाल के लिए तेल जमा हम कर रहे हैं। कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी क्या है, सभी से संबंध हमारे अच्छे हैं। पहले भी जो जहाज थे वो आए थे और दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले भी भारत ने जोखिम लेकर सप्लाई सुनिश्चित की थी, जैसे कि शिवालिक जो कि मुद्रा पोर्ट पहुंचा था और नंदा देवी वाडिनार पोर्ट पहुंचा था। ये जहाज होर्मुज़ के खतरनाक रास्ते से आए थे, सैन्य तनाव के बीच पहुंचे थे और इसका मतलब था कि भारत हर स्थिति में, हर हाल में सप्लाई बनाए रखना चाहता है, बना रहा है। और ये भारत के लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि संकट के समय सप्लाई बनी रही, कीमतों पर नियंत्रण रहा और दुनिया के बड़े देशों के साथ में संतुलन भी बना रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्लेयर बन गया है।
आगे क्या हो सकता है अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है? भारत और ज्यादा डाइवर्सिफाई करेगा, नई डील्स करेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ सकता है और हम तेल को रिफाइन करके अच्छी कीमतों पर बेच भी सकते हैं। अगर हालात सुधरते हैं, कीमतें स्थिर रहेंगी, सप्लाई आसान हो जाएगी। आसान भाषा में पूरी कहानी अगर आप समझना चाहें तो मिडिल ईस्ट में युद्ध है, यानी कि खतरा है। होर्मुज़ का रास्ता जोखिम भरा है। भारत सतर्क, अलर्ट है और हम रशिया और अमेरिका दोनों से सप्लाई ले रहे हैं, जो कि एक सॉल्यूशन है। इसका नतीजा क्या निकला? पेट्रोल और डीजल दोनों स्थिर हैं, गैस की सप्लाई जारी है, देश सुरक्षित है। ये पूरी कहानी हमें एक बात पूरी तरीके से सिखाती है, ऊर्जा सिर्फ ईंधन नहीं है बल्कि देश की ताकत होता है। और भारत अब पहले से ज्यादा समझदार है, पहले से ज्यादा तेज है और पहले से ज्यादा मजबूती से अपनी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित भी कर रहा है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए साइनिंग ऑफ।